जय श्री राम। मैं पूनम स्वामी आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। ज्योतिष पाठशाला में हम अब लोग पंचांग को सीखने की कोशिश करें। पंचांग के 5 पाठ हैं जिसमें से हम तिथि वार करण और नक्षत्र पे अभी हम बात कर रहे हैं। नक्षत्र थोड़ा बड़ा टॉपिक है और उसको समझने के लिए हमें थोड़ा बहुत सारी चीजें समझनी पड़ती है, क्योंकि नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। नक्षत्र पे ही हमारी विंशोत्तरी दशा का निर्णय होता है। तो नक्षत्र से हम और कैसे प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं, या हम और कैसे समझ सकते हैं नक्षत्र को, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए कि मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था, एक नक्षत्र 13-20 डिग्री का होता है, एक राशि 30 डिग्री की है, नक्षत्र 13-20 का है। फिर वो फर्दर नक्षत्र 4 चरण में डिवाइड है, 4 पदा के अंदर डिवाइड है। 4 पदा 3-20 3-20 3-20 3-20। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनको दिया गया है। जो पदा 1 लिखा होता है वो धर्म का, 2 अर्थ का, 3 काम का और 4 मोक्ष का। ये इतना सा हमको ऐसे तो नक्षत्र भी ऐसे डिवाइड हैं, धर्म अर्थ काम त्रिकोण के हिसाब से नक्षत्र भी डिवाइड। जैसे अश्विनी धर्म है, भरणी अर्थ है, कृतिका काम है, और रोहिणी मोक्ष है, फिर मृगशिरा। ये एक सीक्वेंस चलता है, इसमें अभिजीत को भी हम लेते हैं। उसके बाद राशियां भी धर्म अर्थ, भाव भी धर्म अर्थ काम त्रिकोण के हिसाब से होते हैं। 159 धर्म है, 2610 अर्थ है, 3711 काम है, 4812 हमारा मोक्ष त्रिकोण है। तो इससे ये भी है, लेकिन उनके भी प्रिडिक्शन कर, उनसे प्रिडिक्शन निकालोगे आपका बहुत सही निकलता है। ऐसा नहीं है कि उनसे प्रिडिक्शन नहीं निकलता है, उनसे भी प्रिडिक्शन निकालने के तरीके हैं। वो शायद मैं आगे वाली वीडियो में सिखाऊं कि सात्विक राशि, राशिक राशि से प्रिडिक्शन कैसे करें, धर्म अर्थ काम त्रिकोण से प्रिडिक्शन कैसे करें, बेस है ना। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, अभी नक्षत्र हम कर रहे हैं, तो नक्षत्र के बेस पर हम कैसे प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं। तो धर्म अर्थ काम त्रिकोण, ये 4 हमारे पुरुषार्थ हैं जो हमारे वेदों में, हम महाभारत में, गीता में, हमारे जो ऋग्वेद है, सामवेद है, चारों वेद के अंदर, सब के अंदर इनकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। पुरुषार्थ का नाम लिया गया है। पुरुषार्थ संस्कृत शब्द है, पुरुष पर प्लस अर्थ। पुरुष का मतलब होता है जो मानव पुरुष को जो सभी चीजें संपन्न हो, और अर्थ का मतलब है जो इच्छाओं की पूर्ति कर सके या लक्ष्यों की प्राप्ति कर सके, है ना। तो पुरुषार्थ का मतलब है। उसके बाद ये 4 हैं, धर्म अर्थ काम त्रिकोण। पहला है धर्म का। मेरी उम्र बहुत कम है ये सब समझाने के लिए आप सबको, लेकिन मैं प्रिडिक्शन निकालने के लिए थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। धर्म का मूल उद्देश्य है नैतिकता और न्याय। मतलब आप धर्म के हिसाब से आप कैसा आचरण करते हैं, आपकी सामाजिक जिम्मेदारियां निभाना धर्म है। और नियमित रूप से आप कैसे मोक्ष की तरफ जा रहे हैं, या कैसे अपनी जिम्मेदारियों का, समाज के प्रति जिम्मेदारियां, और किस तरह से अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, और कर्तव्यों का पालन करने के लिए आपका आचरण कैसा होना चाहिए, ये आपको धर्म बताता है कि आपका आचरण कैसा होना चाहिए। धर्म का मतलब ये नहीं है कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं, आप इस मंदिर रोज जा रहे हैं, ये धर्म नहीं है। धर्म, हाँ, ये धर्म के 2-3 तरीके हैं धर्म को बलि करने के, लेकिन ना कि आपका आचरण कैसा है समाज के प्रति, कर्तव्य निभाने के लिए, ये व्यक्ति परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाने के लिए, कर्तव्य निभाने के लिए, ये धर्म है। धार्मिकता, अर्थ, जो हमें खाने के लिए भोजन चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, भौतिक जीवन की जो आवश्यकताओं की पूर्ति है वो अर्थ से होती है। जो इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो हम काम करते हैं वो अर्थ है। लेकिन अर्थ भी, अर्थ को, अर्थ कमाने के लिए हमें कितना लिमिट में जाना है, ये हमें धर्म बताता है। मानसिक शांति, आर्थिक मतलब कईयों को भौतिक सुख में जीवन शांति मिलती है, कि मेरे पास इतना धन होना चाहिए, मेरे पास इतना सब कुछ होना चाहिए। अपनी अपनी शांति के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन खाली धन को अर्थ से जोड़ना गलत है। ये मानसिक शांति आत्मविश्वास को भी दर्शाता है। ये ऐसे चीजों का कि आप अपनी संपन्नता तो देख रही हैं, इस अर्थ से आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं, समाज की आगे बढ़ोतरी के, ग्रोथ के लिए आप इस अर्थ से क्या कर रहे हैं, ये भी एक इसमें अर्थ का सही उपयोग और अर्थ को सही आचरण से कमाना हमें धर्म बताता है। और सही आचरण से कमाया हुआ धन ही हमें मतलब ये फलित करता है या अच्छा रिजल्ट देता है। गलत आचरण से कमाया हुआ धन बचता भी नहीं है और रहता भी नहीं है। ये बहुत सिंपल सी चीज है। और समाज में शांति और निरंतरता बनाए रखने के लिए अर्थ बहुत जरूरी है, और आचरण अर्थ के लिए कैसा हो वो धर्म बताता है। उसके बाद आता है काम। काम को हमेशा काम वासना से मत जोड़िए, तो बहुत ही सूक्ष्म रूप है।
काम वासना को जोड़ना, इसको अपने सुख के लिए, इसका व्यापक रूप है। आपकी सभी प्रकार की इच्छाएं, आपकी सभी प्रकार की कामनाएं इसके अंतर्गत आती हैं। और काम भी संतुलित, काम भगवान ने क्यों बनाया है, काम वासना की आप वंश वृद्धि कर सके, संतान कर सके, समाज की बढ़ोतरी कर सके, लेकिन ये भी लिमिटेड रूप में ही स्वीकार है। ये भी अनियमित रूप में स्वीकार नहीं है। तो ये भी हमें धर्म सिखाता है कि हम कितने नियमित रूप में इन चीजों, पहली चीज। अब जो बहुत व्यापक रूप है काम का, हमारी इच्छाएं, हमारी मतलब हम किस में आनंद लेते हैं, का हम हमारी इच्छाएं हैं जिसमें हमें आनंद आता है, जिसमें हमें सुख मिलता है। जरूरी वो भौतिक सुख में भी आपको मिल सकता है, वो आपके अंतर्ज्ञान में भी आपको मिल सकता है, आत्मा की शांति में भी आपको मिल सकता है, आपकी इच्छा वो भी हो सकती है। मैं जितना इसको समझती हूँ कि आपकी इच्छा कितनी प्रबल है किसी चीज को पाने के लिए, वो काम है। आपकी इच्छा कितनी प्रबल है किसी चीज के लिए, उसको काम बोला गया है। और मैंने जितना भी कुंडलियों में इसको देखा है, मैं आपकी बताऊंगी आपको। और मानव को जितना कहा गया ना कि बहुत लिमिटेड फेज में अर्थ को भी बहुत नियम से आचरण से, और काम को भी बहुत नियम से आचरण से करना चाहिए। वो हमें धर्म बताता है कि कैसे हमें इनका पालन करना है। अनियमित रूप से या गलत आचरण से धन कमाना या गलत आचरण से काम भी आपको सुखी नहीं रहने देता, इसलिए। और अत्यधिक काम, अत्यधिक इच्छाएं भी हमें संतुष्ट नहीं होने देती, है ना। लेकिन मेन काम को आप देखिए, आप अपनी इच्छाओं को पाने के लिए कितना संघर्ष कर सकते हैं, या अपनी इच्छाओं को पाने के लिए कितना स्ट्रोंगली प्रयास कर सकते हैं, वो भी ये काम वाले 3 7 11 या काम आपका दर्शाता है। उसके बाद है मोक्ष। मोक्ष मेरे ख्याल से सबको पता है कि आत्मा का ज्ञान, आत्मा की शुद्धि, मानसिक शुद्धि, मानसिक पवित्रता ही आपको मोक्ष की तरफ ले जाती है। लेकिन मोक्ष की तरफ जाने के लिए पहले आपको तीनों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम का पालन करना चाहिए। उसके बाद आप मोक्ष की तरफ जा सकते हैं। ये बहुत क्लियरली मनुस्मृति के अंदर लिखा हुआ है कि पहले आप धर्म, अर्थ, काम, त्रिकोण का पालन करने, काम पुरुषार्थ का पालन करने के बाद आप मोक्ष की तरफ जा सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा, जो आपको कहीं भी मिल जाएगा। उसके बाद अब इनको ज्योतिष में कैसे प्रयोग करें और नक्षत्र में हम किसको कैसे प्रयोग कर सकते हैं, मैं आपको बहुत सिंपल जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर है वो दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर के अंदर ही ये कुंडलियां हैं, जो इनबिल्ट 10 से 12 कुंडलियां हमको जगन्नाथ होरा में दी, फ्री सॉफ्टवेयर है। उसके अंदर ये कुंडली है स्वामी जैनेंद्र सरस्वती जी, जो शंकराचार्य हमारे थे, मठ के थे, उनकी कुंडली देखिए। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर पदा आ जाता है आप सबको। एक सेकंड में दोबारा इसको शेयर करके, शायद मैं शेयर नहीं कर पाई हूँ, एक सेकंड लगेगा। इसको हम वापिस शेयर करते हैं कि मैं यहाँ पर आपको 3 कुंडलियां दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं स्वामी जयेंद्र सरस्वती जी की कुंडली दिखाती हूँ। और यहाँ पर देखिए, आपका ये जगन्नाथ थोड़ा फ्री सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर आपको 10 से 12 15 कुंडलियां दी हुई हैं। इसके अंदर ये मैंने खुद से नहीं बनाई है, इनबिल्ट जगन्नाथ होरा के अंदर बहुत सारे 7 से 8 संतों की कुंडलियां, विवेकानंद की, रमन महेश्वरी की, स्वामी रामकृष्ण परमहंस की, शारदा माता की, ये सब की कुंडलियां उसके अंदर दी गई हैं। उसमें से मैं 2 3 कुंडलियां आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए, यहाँ पर आपका पदा आता है, ये आपको दिख रहा है पदा और नक्षत्र। तो लगन और 9 के 9 ग्रहों को देखिए, मतलब 10 चीजों को अपने देखना है। लगन, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु एंड केतु, टिल केतु तक आपको देखना है कि किस नक्षत्र पदा के अंदर आपके ग्रह गए हैं। तो ये आप देखेंगे, स्वामी जैनेंद्र सरस्वती हमारे शंकराचार्य थे मठ के, और इनका यहाँ पर देखिए कि लगन 4 नंबर मतलब मोक्ष में, सूर्य 4 नंबर मोक्ष में, चंद्रमा 4 नंबर मोक्ष में, मार्स 3 नंबर में, मरकरी 2 नंबर अर्थ में, एक धर्म में, और फिर मोक्ष में, फिर धर्म में, फिर काम में। कितनी इच्छा प्रबल है आपको अपना काम करने के लिए। यहाँ पे देखिए, जितने भी आप संतों की कुंडलियां देखेंगे, संतों की कुंडलियां, उनमें आपको 2 नंबर अर्थ में भौतिक सुख की तरफ आपको ग्रह कम दिखेंगे। भौतिक सुख की तरफ आपको धर्म और काम और मोक्ष में दिखेंगे। काम को आप यहाँ पे लेंगे क्योंकि इन्होंने अपने इच्छाओं पर, कहेंगे ना कि अपनी इच्छाओं को जीत लिया, अपनी इच्छाओं को अपने पे हावी नहीं होने दिया। इन लोगों ने अपने ऊपर, और बहुत प्रबल इच्छा थी धर्म के लिए कुछ करना, या अपनी अंतरात्मा शांति मोक्ष के लिए की तरफ जाने के लिए। तो आपको 2 नंबर अर्थ में भौतिक सुख की तरफ इनको थोड़ा सा
आपको इनके ग्रह कम मिलेंगे। तो देखिए स्वामी जैनेंद्र सरस्वती जी की 4 4 2 में एक ही ग्रह है। उसके बाद में आपको एक और चार, आप खुद भी देख लीजिए, जगन्नाथ फ्री सॉफ्टवेयर है, आप खुद भी इनमें और कुंडलियां देख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं श्री रमन महेश्वरी जी की कुंडली, और इसके अंदर देखिए आप, हम लोग जब देखते हैं कि इसमें आप फिर यहाँ पर आएंगे तो लगन धर्म में, सूर्य धर्म में, मून और मार्स 3 काम में, मरकरी 2 एक अर्थ में है, फिर काम में, धर्म में, मोक्ष में। और तो यहाँ पर देखिए फिर आप वही चीज आपको दिखाई दे रही है कि इच्छाओं पर बलि, इच्छाओं को जीत लिया इन लोगों ने। 16 साल की उम्र में रमन महेश्वरी ने इनको अंतर्ज्ञान, आत्म बोध, जिस जो भी आप कहना चाहें, वो इनको प्राप्त हो गया था। तो आप देखिए इनकी कुंडली में अर्थ में ग्रह ज्यादा कम मिलेंगे आपको, और बाकी चीजों में आप ऐसे लोग ढूंढिए, आपके आसपास भी बहुत लोग होंगे, मैंने भी किया है ये। आप जिन लोगों को देखें उनको देखें कि इसके मन में ना धन को लेके बहुत ज्यादा, धन किसको नहीं चाहिए, ये साफ यहाँ पे लिखा हुआ है पुरुषार्थ में कि समाज के उत्थान के लिए और खुद के उत्थान के लिए अर्थ पुरुषार्थ का भी होना चाहिए, लेकिन एक एक लिमिट्स में, एक बाउंड्री में होना चाहिए। अर्थ किसको नहीं चाहिए, धन किसको नहीं चाहिए। अगर आज हम भी कुंडली देखते हैं तो हम भी चार्ज करते हैं ना, आपको अपना जीवन निर्वाह करने के लिए पैसा तो चाहिए। आजकल का देखिए कि 2 नंबर में इनके भी ग्रह बहुत कम है, लगन और 9 ग्रह को आप लीजिए, ये रमन महेश्वरी का चार्ट था। तो आपको समझ आया ये प्रिडिक्शन आप क्या है, ये प्रिडिक्शन मैं इतने छोटे छोटे पॉइंट क्यों बता रही हूँ। आप कहोगे इनका तो कोई यूज ही नहीं है मैम प्रिडिक्शन के अंदर, नहीं, आपको उस जातक का इनबिल्ड उसका ध्यान किस तरफ जा रहा है, या जीवन के अंत में या एक हाफ ऑफ लाइफ के बाद वो किस तरफ मुड़ जाएगा, उसका ध्यान किस तरफ चला जाएगा, ये आपको समझ आ जाएगा। सिर्फ ये पुरुषार्थ देखकर, ये पदा देखकर आपको ये समझ आ जाएगा। अब रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में देखते हैं, उनकी कुंडली भी है इसमें, ये रामकृष्ण परमहंस जी की कुंडली है इसके अंदर। यहाँ पर आप करो, यहाँ पर देखिए आप, अगेन धर्म धर्म धर्म, मोक्ष, इच्छा, काम, फिर अर्थ विनस और राहु अर्थ में है, और सैटर्न काम में है, और केतु मोक्ष में है। इनकी शादी हुई थी शारदा माँ से, लेकिन इन्होंने अपनी इतनी जो माँ काली का जो इन्होंने स्वरूप देखा था, कुछ भी कह सकते हैं हम इनके लिए, बोलने इन 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 इतने बड़े बड़े लोगों के बोलने के लिए हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन खाली प्रिडिक्शन का एक मैं तरीका बता रही हूँ कि हम कैसे देख सकते हैं। इनके 2 ग्रह अर्थ के अंदर, लेकिन बाकी ग्रह देखो, धर्म, अर्थ, धर्म, मोक्ष और इच्छा, प्रबल इच्छा थी। इनको जब मंत्र दिया था कि आप किसी भी महिला को अट्रैक्ट, तो माँ काली पे इन्होंने अपनाया कि माँ काली को कैसे अपनी तरफ ला सकता हूँ, माँ काली की कैसे भक्ति कर सकता हूँ। तो आप देखें कि ये सारी चीजें हम इसमें समझ सकते हैं कि एक इंसान का आत्मा क्या चाहती है, या उसका नेचर क्या है। मैंने बहुत कुंडलियों पर मैं समझ जाती हूँ कि सामने वाला कितना सही बोल रहा है और कितना गलत बोल रहा है, जब मैं ऐसी चीजों को, सात्विक राशियों को, राजसिक राशियों को, तामसिक राशियों को, और ये पदा वाले चीजों को मैं पढ़ लेती हूँ 1 सेकंड के अंदर, और सामने वाले इंसान को समझ जाती हूँ कि वो कैसा है, और वो जो बता रहा है वो सही बता रहा है, क्या उसकी मानसिकता है। कुछ कुछ आपके उस टाइम की दशा भी आपका मानसिकता वैसी कर देती है। मान लीजिए आपके ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो अर्थ में है, अंतर भी ऐसे चल रहे जो अर्थ में है, तो उस वक्त आप पैसे के लिए बहुत आतुर हो जाएंगे। कोई ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो काम में है, आपकी इच्छाएं बहुत प्रबल हो जाएंगी। कुछ ऐसे की है धर्म की है, तो धर्म वाले मैंने लोग देखे हैं, धर्म वाले लोगों का होता है कि हो जाएगा ना जो भगवान चाहेगा, क्यों टेंशन लेनी है, सब भगवान पे छोड़ दो। धर्म वाले लोग जिनके धर्म में ग्रह ज्यादा होते हैं, और जिनके मोक्ष में वो भी ऐसे ही होते हैं, जिनके अर्थ में होते हैं वो कहते पैसे से कर लो यार, पैसा कमा लेंगे, पैसा कर लो। और कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं मैंने जिनका आ, राहु अर्थ में था, एक अर्थ में, और इच्छा बहुत थी पैसे कमाने की, लेकिन उनकी इच्छा थी कि मैं परिवार के लिए, राहु अच्छी प्लेसमेंट में था विदाउट एनी अफ्लिक्शन, तो मैं परिवार के लिए बिल्ड करके जाऊं, परिवार के लिए धन कमाऊं, अपना वो नहीं सोचते, क्योंकि बाकी सारे ग्रह उनके मोक्ष में और धर्म में थे, राहु था इसमें का। तो उनका ये था कि मैं परिवार के लिए, बच्चों के लिए करके जाऊं, अपना पर्सनल लेवल पे उनको बहुत ज्यादा पैसे का और पैसे का वो नहीं था, लेकिन वो ये सोच रहे थे कि मैं अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करके जाऊं। तो ये समझिए हम ऐसे भी ज्योतिष में प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं। बहुत छोटे छोटे टॉपिक लेके मैं फिर से आपके सामने आऊंगी, तो ये सब आप देखते रहिए और अपना बेसिक ज्योतिष का क्लियर करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।